हेलो दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ बात करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है अभी फर्रुखाबाद में जो हड़ताल की बात चल रही, काफ़ी सारे वीडियो जो है वो यहाँ फेसबुक वगैरह पे, फेसबुक पर और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी क्लिप के तौर पे आ रहे हैं। और जो जहाँ तक सुनने में आ रहा है वो मांग जो है वो ये रख रहे हैं कि 250 रुपये नौकरी और 10 घंटे की दो नौकरी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के साथ साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि अब और लोग भी जुड़ते हैं और आपस में कोई बात है या कोई सवाल है या जुड़ के आप वो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। दूसरी चीज ये कि कोई भी वीडियो मतलब जो है वो बनाई जाती है और वो लाइव वगैरह जाए तो एक दो कमेंट आते हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि मतलब वीडियो लंबी हो गई और छोटी वीडियो जो है वो बनाया करे। हालांकि ये कोई वीडियो अ, ये वीडियो फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये वीडियो मतलब लाइव चल रही है। तो लाइव चलने की वजह से अब कोई बात है तो वो जितनी हो सकती है पूरी करी जाती है और पूरी करने की वजह से वीडियो लंबी भी हो जाती है। तो क्या होता है कि नॉलेज, जानकारी जो होती है किसी भी चीज की, दुनिया में किसी भी तरह की जो पढ़ाई होती है, जो पढ़ाई के जरिए या कोई भी तालीम है, कोई भी डिग्री है और कोई भी बुजुर्गों से या कोई भी नॉलेजेबल पर्सन है, कोई जानकारी रखने वाला शख्स है, तो उसके पास बैठ के उसके साथ रह के कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो बातों के जरिए ही मिलती है। यानी कि दुनिया की कोई भी जानकारी है, अगर आप किताब भी पढ़ते हैं तो किताब आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें बातें ही लिखी होती हैं। जिसने वो किताब लिखी उसके एक्सपीरियंस या उसने जो देखा या उसने जो किया या किसी भी काम की, या आप किसी भी चीज की किताब पढ़ रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें वो बातों के जरिए ही हर चीज बताई जाती है। अब अगर आपको वो बोर लगती है या आ, वीडियो देख रहे हैं तो वो लंबी लग रही है, तो आजकल बहुत सारे साधन है। आप अपने काम करने के साथ साथ भी आ, जैसे कि लोग काफी सारे लोग गाने सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं। उसके बाद आ, कुछ लोग कहानियां सुनते हैं, कुछ धार्मिक या इस्लामिक आ, भजन कव्वाली, नातें या धार्मिक किताबों की आ, तफसीर सुनते हैं। तो वो सारी चीजें अब क्या होता है कि काम के साथ साथ अपने वीडियो को लगा लिया और सुनते रहते हैं। अब सुनने के बहुत सारे साधन है, आप चाहे तो डायरेक्ट मोबाइल से सुन सकते हैं और नहीं तो ये ब्लूटूथ है, एयरबड्स है और काफी सारी मतलब लीड वगैरह जो चलती हैं उनके जरिए बंदा सुनता है। तो बातों से ही सारा ज्ञान जो है वो बातों के जरिए ही पहुंचाया जाता है। अब अगर आपको बोर लगती है तो आपको चाहे तो वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सुन लेंगे तो शायद कोई काम की बात पता चल जाए। तो पहली बात तो ये कि कारीगर जो होते हैं, कारीगर होना मजबूर है कि तनख्वाह और जो आ, इनकम जो होती है वो हमेशा से ही कम रही और कम रहने के साथ साथ जब वो बढ़ाना चाहें तो उसमें दिक्कतें हमेशा आई, अटकलें हमेशा आई। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये रही और आज भी है कि कारीगर जो होते हैं वो खुद एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं।
यहाँ तक तो वो अपनी खुद भी परवाह नहीं करते हैं। अब वो इनकम बढ़ाना चाहते हैं। आज के दौर में आप देख लो, बिजनेसमैन से लेके कारीगर भी हो या कोई भी है, छोटा मोटा दुकानदार है या किसी भी काम का कोई भी हाँ चलाता है वो धंधा पानी, तो वो एक काम पे एक एक सिंगल काम पे आत्मनिर्भर नहीं रहता वो। मतलब हर बंदा आज की डेट में ज्यादा कर जो है वो कई सारी चीजें एक साथ करता है। थोड़ा टाइम यहाँ लगाता है, थोड़ा टाइम वहां लगाता है। तो बात ये है कि हमारी जरूरतें, हमने अपनी जरूरतों को इतना, इनकम लोगों की कुछ बहुत कम नहीं है, ठीक है आज की डेट में, लेकिन जरूरतें जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और बढ़ा चुके हैं हम लोग कि इनकम खुद ब खुद कम पड़ जाती है। अब मान लीजिए सिंगल पर्सन है, एक एक आदमी है, तो वो एक मोबाइल रखता है। अब एक मोबाइल है, लेकिन अब मोबाइल भी कई हजार का मोबाइल है। फिर उसके बाद जो है उसमें नॉर्मली तो लोग दो सिम चलाते हैं, और एक भी अगर चलाएं तो हम एक का भी रिचार्ज अगर पकड़ लें तो महीने का नॉर्मल, जो आजकल तो 5G मोबाइल चल गए हैं, ये भी वीडियो जो बन रही है वो 5G मोबाइल से ही बन रही। और 5G डाटा फ्री होने की वजह से लोग, क्या होता है, लोग क्या, हम खुद अब 2 GB डाटा जो है, अगर आप 2 GB डाटा का रिचार्ज कराते हैं तो वो 2 GB डाटा आपको पर डे मिलता है। लेकिन अगर आपने वो रिचार्ज कराया तो 5G अगर आपका चल रहा है नेटवर्क, तो आपका बिल्कुल फ्री चलता है वो। तो इसकी वीडियो में अगर आप देख रहे हैं या आप तक ये वीडियो पहुंची है तो आप चेक करें कि हाँ, आवाज वगैरह सही आ रही है कि नहीं। तो इस वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट भी करें। कोई बात अगर आपको अच्छी या बुरी लगती है तो इस वीडियो को शेयर करें। अ, दोस्तों, वीडियो को ज्वाइन करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो जो कारीगरों की जो हड़ताल जो अ, चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि हड़ताल पहली बार हुई या सिर्फ जरदोजी वालों की हड़ताल होती है। हड़ताल हर दौर में कभी ना कभी हर लाइन के कारीगर या मजदूर, फैक्ट्री में, कारखानों में, छोटे शहर में, गांव में, बड़े शहर में, हर जगह ये चीजें होती हैं और हड़ताल होती हैं। आपने काफी पेपर वगैरह या फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि फैक्ट्री में हड़ताल हो गई सैलरी बढ़ाने की वजह से, या जो भी दिक्कतें उनकी वजह से, बोनस की वजह से, या कुछ जगहों पे तो ऐसा भी देखा गया कि मजदूर यूनियन बनी हुई है और वो चाहते हैं कि फैक्ट्री में अ, मतलब उन्हें शेयर, हिस्सेदारी, कुछ ना कुछ परसेंटेज बना दिया जाए। तो ये हमेशा से चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अगर ये दिक्कतें आती रही, महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही साल दर साल, तो क्योंकि महंगाई साल दर साल तो बढ़ रही है, लेकिन इनकम जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ नहीं पा रही है। अब जो नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, तो उनका क्या है कि उनका फिक्स होता है, तय होता है कि साल में इतने परसेंट आपकी सैलरी जो है
तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी जाएगी। अब वो कितनी भी हो सकती है, 5%, 8%, 10%, 15%, जो भी है। मतलब आपके अगर जैसे कि मान लीजिए 10,000 है और 10% अगर बढ़ती है तो वो 10 के 11,000 हो जाते हैं। इसी तरह बढ़ती, वो हर साल बढ़ती रहती है। लेकिन कारीगर और मजदूर जो होते हैं वो उनकी नहीं बढ़ पाती है। यहाँ तक कि मजदूर जो है उनकी तो एक बार बढ़ भी जाती है लेकिन कारीगर जो है उनकी नहीं बढ़ पाती, और उसकी सबसे बड़ी वजह कारीगर खुद होते हैं। खुद वो इसलिए होते हैं कि कारीगरों में से ही कोई बंदा है किसी फैक्ट्री में है या किसी कारखाने में है, और वो सीनियर है, तो वो खुद ही उस चीज को रोक के रखता है। अब वो रोकने के कई तरीके होते हैं, तो वो जाने के क्या तरीके वो अपनाते हैं। लेकिन मिला जुला के जो तनख्वाह, जो नौकरी, जो घंटा, पहली बात तो ये नौकरी का सिस्टम ही खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि घंटा जो होता है, अब जैसे नौकरी जो है वो 7 घंटे की, 8 घंटे की नौकरी एक मिली, और उसके बाद दूसरी नौकरी शुरू हो जाती है 3 या 4 घंटे की। तो अभी फिलहाल जो 11 घंटे की चलती आ रही है, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। किसी की मान किसी वजह से वो 7 घंटे कर पाया तो उसकी एक ही नहीं थी, तो अगर वो 7 की जगह 8 करे तो उसका 1 घंटा वो एक्स्ट्रा 7 नफरी हो गई। तो ये नफरी का सिस्टम ही कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। और घंटे का सिस्टम जो है वो, घंटा जितना भी हो, जहाँ भी जितना चल रहा है, तो वो घंटे का सिस्टम इसलिए बेहतर रहता है कि कोई बंदा 2 घंटे करे, 4 घंटे करे, किसी वजह से वो उठ गया, चला गया, तो वो उसके मान लीजिए 50 रुपए घंटा है, 4 घंटे उसने करे, तो वो उसके 200 रुपये बन गए। लेकिन एक नफरी अगर उसकी जो है वो 200 रुपए की है, और उसने 4 घंटे करे, और किसी वजह से वो चला गया, तो अब उसके 200 रुपये नफरी के हिसाब से ज्यादा 100 या 125 रुपये बन रहे हैं। और 50 रुपये घंटे के हिसाब से, ये लोकल छोटे शहर की बात हो रही है, अपने फर्रुखाबाद जैसे। वरना बड़े शहरों में, जो जो बड़े शहर हैं वहां पे घंटा अच्छा खासा है। हाँ, नॉर्मल 65-60 रुपए घंटा तो चल ही रहा है। बाकी इससे ऊपर भी कुछ जगहों पे मिल जाता है, जैसे कि 70 हो गया, 80 हो गया। यहाँ तक कि अहमदाबाद में तो सुनते हैं कारीगर जो बताते हैं कि कुछ जगहों पे जो है, कुछ कारखानों में 80-90 रुपए घंटा भी मिल जाता है, 100 रुपए घंटा भी मिल जाता है। तो घंटे का सिस्टम जो है वो बहुत ही बेहतर है, और नौकरी का जो सिस्टम है वो सिस्टम ही खत्म होना चाहिए। क्योंकि कारीगर, अब 250 रुपये नौकरी अगर ठीक है कर दी, 10 घंटे की तो हो गई। अब उसमें पहली नौकरी कितनी रहेगी? अब 11 घंटे की जब हुई थी तो वो उसमें भी लफड़ा पड़ जाता है, 7 घंटे की एक या 8 घंटे की एक। अब 10 घंटे की अगर दो हो जाती हैं, तो पहली नौकरी कितने घंटे की होगी? 6 घंटे की। यानी कि पहली नौकरी 6 घंटे की और दूसरी नौकरी 4 घंटे की। तो यहाँ पे ये सिस्टम जो है ये गड़बड़ा जाता है। तो नौकरी का सिस्टम ना रहे तो ज्यादा अच्छा है, घंटा ही होना चाहिए। घंटे में कारीगर का फायदा है, और जहां तक हो सके कारीगर हर जगह इसी बात को करें कि जो भी है वो घंटे के हिसाब से ही काम को कर दिया जाए। शायद कुछ नेटवर्क की दिक्कत है या कुछ है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि लाइव में यहाँ पर दिक्कत। अब पता नहीं वीडियो लाइव जा रही है या नहीं जा रही है। यहाँ दिक्कत आ रही है इसमें। लाइव लाइव चल तो रहा है। तो दूसरी चीज ये कि आप लोग जो है, हम लोग जो है वो टाइम जो है वो
वीडियो देखने में, शॉर्ट क्लिप देखने में, फलाने और फलाने चैनल देखने में निकाल देते हैं, रील देखते हैं, लेकिन हमारे काम की जब बात आती है तो हम ना तो उन चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं, पेज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ना वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आदत तो वो लग गई है मजे मारने की। भाई मनोरंजन होना चाहिए, काम की बात में मनोरंजन कैसे हो सकता है? काम की बात में मनोरंजन तो हो नहीं सकता है। अब कोई बंदा आपको काम की बात जैसे हम बता रहे हैं तो अब आपको नाच के तो दिखाएंगे नहीं। तो वीडियो को आप देखा करें जो लिंक दिए हैं, ठीक है, आपके लिए इतना सब काफी लोग हैं जो करते हैं, तो उन्हें फॉलो करें। फॉलो करने से क्या होता है, कोई बात होती है, अब जैसे कि आप अगर कारीगर लाइफ आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन से क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन से आप जब रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे आपका नंबर, नाम और बाकी अगर आप और ज़्यादा डिटेल वहाँ पे डालेंगे तो वो वहाँ पे पहुँच जाती है। अब इसके ज़रिए क्या है कि कहीं पे कारीगरों की ज़रूरत है और अच्छी तनख्वाह या सैलरी मिल सकती है, किसी कारखानदार को ज़रूरत है, अच्छा घंटा वो दे सकता है, तो आपके पास एक मौका होता है। अब वो मौका मिस हो जाता है क्योंकि आप तो रजिस्टर करते ही नहीं हो, ठीक है। तो अगर आप नहीं करना जानते हो तो किसी से करवा लो। इस वीडियो के भी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। इसी तरह से चलिए, वेबसाइट आप नहीं चला पाते हैं, ठीक है, जब तक ऐप आएगा तब आएगा, लेकिन अभी आप जैसे कि हमसे जुड़ जाएं, हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है उसको फॉलो कर लें, तो कोई भी कंपनी या कोई भी कारखानदार की उस कारीगर की ज़रूरत रहती है और अच्छा ऑफर अगर मिल गया है तो वो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब हमारे पास आपकी डिटेल ही नहीं है या किसी के पास आपकी डिटेल ही नहीं है, तो वो आपको कैसे बताएगा कि फलानी जगह अच्छा काम हो रहा है, नौकरी अच्छी मिल रही है, सैलरी अच्छी मिल रही है, तो कैसे पता चलेगा जब आप जुड़े ही नहीं है, ना आप वीडियो देखते हैं, ना आप जुड़े हैं। आप यूट्यूब पे जाएं, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, कारीगर लाइव जो है वो सर्च करें और वहां पे आप फॉलो करके जुड़ जाएं। कोई बात है तो पूछ लें उससे। वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन मारें। जब आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल होएगी नहीं तो आपको कैसे ऑफर मिलेगा, कैसे पता चलेगा किस शहर में किस दुकानदार को, कारखानदार को या किसी फैक्ट्री ओनर को कारीगर की जरूरत है और वो आपको ऑफर दे सके, आपको बता सके कि हाँ हम भाई इतना घंटा या इतनी सैलरी आपको दे सकते हैं। आप जब, वही बात है कि मनोरंजन वाले चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो, वीडियो भी देख लेते हो, लेकिन काम की बात आती है तो बोर हो जाते हो, वीडियो लंबी लगने लगती है। तो हर जगह हीरो हीरोइन देखना, हर जगह नचनिया देखना, हर जगह आ, गंदगी नजर आए, मतलब जो है हर जगह मनोरंजन ना ढूंढो, ठीक है, काम की बात जहाँ हो उसे भी सुने। और जो आपके मतलब की आपके आपके कारीगर कारीगर के नाम से ही उस चीज को बनाया गया, इसके लिए आपके लिए जो चीज बन रही है उसे तो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और फिर चाहते हो कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई मदद नहीं करता है, हमारी नौकरी नहीं बढ़ती है। अरे तुम खुद ही अपनी जब मदद नहीं करते हो, जब अपने लिए कुछ बन रहा है, आपके लिए कोई लगा है, आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, कुछ बना रहा है, आप इसी फ्री के इंटरनेट से, यही फ्री का नहीं मतलब जो आप रिचार्ज कराते हो, फ्री का इसलिए कि एक बार रिचार्ज करा लिया, बाकी तो आप चला ही रहे हो हर चीज। तो एक चैनल और एक पेज जो आप ही के लिए बना है, जिससे आपका ही फायदा हो सकता है, आज हो जाए या कल हो जाए, उसे फॉलो और सब्सक्राइब करने में, उससे जुड़ने में, उससे रजिस्ट्रेशन करने में आप जो है वो ढीले कमजोर पड़ जाते हो, पीछे हट जाते हो। आपके काम की बात हो तो आप जो है बोर हो जाते हो, वीडियो लंबी लगने लगती है आपको। तो ऐसा ना करें, वीडियो को भी देखें, रजिस्ट्रेशन भी मारें, चैनल भी सब्सक्राइब करें, पेज को भी फॉलो करें, ताकि अभी हमारे पास एक फैक्ट्री से जो है वो कारीगरों के लिए आया, एक कारखाने से कारीगरों के लिए आया, कारीगर चाहिए। जब हमारे पास आपकी डिटेल ही नहीं है तो हम आप उन्हें क्या बताएंगे, आपका कांटेक्ट कैसे कराएंगे, किस तरह से कराएंगे, और कैसे वो बंदा, दुनिया बहुत बड़ी है,
आप अगर कहीं बाहर नहीं निकले हैं, या आप ही के शहर में हो सकता कोई ऐसा हो जिसे कारीगरों की जरूरत है, अब वो लोकल पर्चे छप जाते हैं, क्या है कि होटल पे खाने को होटल पे लग जाते हैं। फिर जब वो कोई उन्हें जो है फोन करता है कि भाई पर्चा आपका लगा था, 80 रुपये घंटा आप दे रहे हैं, तो आ जाए क्या, तो वो बोलता है लो, अगर आरी का कारीगर है तो ले आओ। तो ये पहले से पर्चे पे लिखा होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ है नहीं। डिजिटल सब कुछ हो रहा है, तो आप पीछे क्यों हो? आप पीछे हो इस वजह से हो कि आप डिजिटल का सहारा लेना नहीं चाहते और ना ही सीखना चाहते हो, और ये बहुत बड़ी कमजोरी है और नादानी है। डिजिटल को सीखो भी, इस्तेमाल भी करो। अगर आज आपने काम सीखा, आज आप जो भी कमा रहे हो, फरुखाबाद में रह के जो भी 400-500 600 रुपये, जो भी 500 रुपये कमा रहे हो, बाहर रहते हो 700-800-900 1000 रुपये कमाते हो और ज्यादा भी कमाते हो, तो ये कमाई आपकी एक ही दिन में नहीं होने लगी है। ऐसा नहीं था कि आपको कुछ नहीं आता था, आप किसी कारखाने या फैक्ट्री में गए, लग गए, काम करने लगे, आपको पैसे मिलने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इस काम को सीखा, कब सीखा? जब भी सीखा आपने, छोटे थे तब सीखा, या आप बड़े थे तब सीखा। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपने आ, उसमें लगाया, फुल फुल डे, पूरा पूरा दिन, और आपको कुछ नहीं मिला। उसके बाद आप जो है जब काम सीखते हो, तब आपको जाके कारीगर बनने के बाद ये सब आपको मिला। अब आप किसी चीज से जुड़ने की बात जब आती है, तो आप चाहते हो बस जुड़ते ही संग हमें सब मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपके लिए कोई लगा है, आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, तो आप उसे सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के कई तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अपने पैसों में से कोई हिस्सा देने जाना है, कोई चेक देना है, क्या सामने वाले के अकाउंट में पैसे लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की जो डेट में जो है वो सपोर्ट करने के बहुत सारे साधन है, और सबसे बड़ा जो साधन है वो ये सोशल मीडिया है, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो। चाहे आप इस वीडियो को इस फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो वीडियो आप अगर देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। पेज है, पेज को आप फॉलो करो, हमसे जुड़ो, या हमारे जैसे जो भी लोग हैं उनसे जुड़ो। काम की कोई भी ज़रूरत दुकानदार या किसी फैक्ट्री ओनर को होती है, तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, वहाँ पे खुद आपको ऑफर मिलेगा। या अगर कोई हमसे कहता है तो हम उसकी पोस्ट डाल देंगे, उसके लिए वीडियो बना देंगे कि भाई फलानी जगह पे कारीगर की जरूरत है, जो जाना चाहे भाई संपर्क कर ले खुद। तो ये चीजें जब होंगी जब आप जुड़ोगे। आप जुड़ते हो नहीं। आप जुड़ने के नाम से जो है वो पुराना जो है घिसा पिटा जो राग होता है, वो लोग बोलने लगते हैं। अरे आप किसी दुकानदार के पास लगे, आप वहां भी जुड़े हो, इसे भी जुड़ना ही कहते हैं। उस दुकानदार को कारीगर की जरूरत पड़ती है, वो आपसे कहता है भाई बुला लो किसी को, आपने कारीगर बुला लिया, आप जुड़े हो एक दूसरे से, तीसरे से, लेकिन आप कारीगर बुलाते हो तो आपको उसमें कुछ मिलता नहीं है। आप खाली अगर आप जरदोजी ही करते हो तो ठीक है, जरदोजी कर रहे हो, लेकिन कुछ और भी आप कर सकते हो। काफी सारे ऐसे काम हैं और काफी लोग करते हैं। हमने खुद देखा कि काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुबह काम पे जाने से पहले सुबह जल्दी दूध की थैलियां जो हैं वो बांटने का काम कर लिया, या कोई और काम कर लिया, या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर ली। उसमें अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने आ, जो साथ में काम करते हैं उन्हें, उनके लिए प्रोडक्ट ला के दिए। तो बहुत सारे आज की डेट में तरीके हैं। ये सोशल मीडिया, ये ऑनलाइन, ये भी एक तरीका है। अगर किसी की वीडियो चल जाती है और चैनल वगैरह चल जाता है, तो उसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब बनने लगता है। लेकिन ये सब एकदम नहीं होता, हर चीज में टाइम लगता है। तो टाइम आप लगाओ, और टाइम लगाने के साथ आपके लिए जो प्लेटफॉर्म जो बन रहे हैं, Naukri.com है, आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, ना आपको कोई नौकरी देगा, तो वो आपके लिए नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपकी वहाँ जरूरत नहीं है, आप वहाँ
मतलब आपका कोई काम नहीं है वहाँ पे। आपके लिए जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया जा रहा है, जो प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए चल रहा है, डेवलप हो रहा है, तैयार हो रहा है, वो आपके लिए कारीगर लाइफ है। आप उससे जुड़ो, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करो, आप सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक यहाँ दिए हुए हैं, या आप खुद सर्च कर लो, ठीक है। आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे आप सर्च करोगे कारीगर लाइफ, तो आपका खुद का प्लेटफॉर्म वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप उससे जुड़ो, जो भी आपको अपडेट होती है, जो भी बात होती है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। वहाँ पे पूरी एक कम्युनिटी बन सकती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो हड़ताल के वीडियो जो हमने देखे, अब 50 लोग या 100 लोग जो है वो निकल पड़े, और कारीगरों को दूसरों का काम कह रहे हैं कि बढ़ाओ, और वो कारीगर काम कर रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है, आप खुद अपने लिए नहीं कुछ करना चाहते हो, और पीठ पीछे रोते हो कि वो हमारा कुछ बढ़ता नहीं है, महंगाई बहुत है। तो सबका साथ देना चाहिए, दुकानदार का भी साथ दो, ठीक है। वो काम लाता है तो हमारे ही दम पे लाता है, वो खुद तो सारा काम कर नहीं सकता। और कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं कि जो कारीगरी जानते भी नहीं है, तो उनका भी साथ दो, लेकिन अपना जो रोना है वो पीठ पीछे मत रो, सामने जो है वो बात अपनी करो। और जो लोग तुम्हारी अपनी बात को रख रहे हैं कारीगरों की, तो उन्हें सपोर्ट करो, सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट करो। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, यही सोशल मीडिया है, इन्हीं वीडियो को देख के, शेयर करके, उनसे जुड़ के आप इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा हो जाता है, जैसे आप कारीगर हैं, 100 लोग लेके चले गए आप, क्या हुआ? कोई आपकी सुनता नहीं है। कई जगह पे तो ऐसा होता है कि दुकानदार जो है, जो ज्यादा बड़े दुकानदार हैं, वो भगा भी देंगे, तो क्या कर लोगे आप क्या कर लोगे? और जिनसे आप कह रहे हो कि वो काम बढ़ाओ, चलो, हड़ताल कोई पहली बार नहीं हुई है। कम से कम 5 6 हड़तालें तो हम खुद देख चुके हैं। क्या होता है हड़ताल में? जो कुछ मांग रखी जाती है उसका 10% में मुश्किल से, हम कह रहे हैं 10%, चलो मान लिया जाता है। 10% से क्या होता है, जो मांग है आपकी, हम लोगों की जो मांग है, अगर 100 रुपए आप बढ़ाने को कहते हो, 10 रुपए आपके बढ़ते हैं, वो भी इतना शोर शराबा, इतनी छुट्टियां करने के बाद। जरा 1 साल का एवरेज आप अपना लगा लो टाइम का, 1 साल के काम का एवरेज आप लगाओगे, तो जो आपके अगर रोज हो के 10 रुपए बढ़ भी गए ना, तो उससे ज्यादा आपका नुकसान हो जाता है। टोटल मार के कभी आप देखना। तो पहले तो फालतू जो खर्चे हैं उन्हें कंट्रोल करना है, इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। दूसरी चीज ये कि सिर्फ अपनी नफरी बढ़वाने के लिए, अपना घंटा बढ़वाने के लिए टाइम नहीं लगाना है। हमें पूरी कारीगरी लाइन के लिए, पूरी कारीगरी लाइन के लिए, चाहे वो सहूलियत आज हमें मिल जाए, और चाहे आने वाले टाइम में हमें मिले, उसके लिए हमें अपना टाइम लगाना है, उसके लिए निकलना है, उसके लिए मेहनत करना है। हालांकि इसके लिए आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करे जा रहे हैं, आपको सिर्फ उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एक उंगली का टच इस मोबाइल की, ये आपके लिए कल फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हम समझते नहीं हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो जानने के लिए आपको इतने लोग हैं बताने के लिए, हम खुद बता रहे हैं आपको। अगर कहीं कोई गलती है, कोई बात है, तो आप उसे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। तो वीडियो शायद ज़्यादा लंबी जो है वो हो गई है, लेकिन वही बात है कि बात हमें भी समझना है और आपको भी समझना है। अब आप, बात वही है कि जब आप जुड़ते नहीं हो, लाइव आते नहीं हो, कमेंट करते नहीं हो, तो कमेंट करो, शेयर करो, देखो, जुड़ो, तो उसमें जानकारी मिलती है, और एक दूसरे
उससे अपनी जो बात है वो आदमी कर सकता है, मशवरे कर सकता है। जानकारी इसी को कहते हैं एक्सचेंज, ट्रांसफर करना इधर से उधर। आप कुछ हमें बता रहे हो, हम आपकी कुछ समझाएं, तो उससे जानकारी मिलती है। और नॉलेज इज पावर। नॉलेज, जानकारी जो होती है वही नॉलेज होती है, अगर वो अच्छी है तो। बाह्य जानकारी आप घंटों सुन लो, दिनों महीनों सुन लो, कोई उसका कोई फायदा नहीं आता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन काम की जो बातें होती हैं उनका एक नॉलेज आपको मिलती है, और उसका कभी ना कभी फायदा आपको, जानकारी है तो उसका कोई ना कोई, कभी ना कभी कोई फायदा उसका आपको मिलेगा जरूर। और ये प्रैक्टिकल चीज है। तो अगर इस वीडियो में आ, कोई गलती हो गई हो और कोई बात अगर ऐसी निकल गई हो, तो आप उसे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये बात गलत थी। और सपोर्ट करने के लिए आप सोशल मीडिया पर जाएं, वेबसाइट पर जाएं कारीगर लाइफ, वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करें, दूसरों से भी कराएं। फिर उसके बाद आप यूट्यूब आप देखते हैं, यूट्यूब पे आप कारीगर लाइफ सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें। आपको कोई वीडियो अच्छी लगती, बात अच्छी लगती है तो उसे आप शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चले जाएं, वहाँ पे कारीगर लाइफ आप सर्च करेंगे तो वो आपको जो है वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने से क्या फायदा होता है, आपको अपडेट मिलती रहती है। और जब अपडेट मिलती है तो आप अपनी भी कोई बात रख सकते हो। आज भले ये चीज आपको फायदा ना दे, लेकिन आने वाले टाइम में आप ही को और इस लाइन में जितने भी लोग आएंगे, या अभी जितने भी लोग हैं, जितने आने वाले हैं, क्योंकि काम कोई बंद नहीं होता है, काम हमेशा सारे चलते हैं। और वैसे भी कारीगरों की तादाद पहले से बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि आज कोई सीखता दिखता नहीं है। और जब तादाद किसी चीज में कम होती है, और किसी भी चीज कम क्वांटिटी जो होती है, अच्छी चीज की क्वांटिटी अगर कम हो जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और जो कारीगर होते हैं वो कारीगर एक बहुत ही, अब जरदोजी के कारीगर वो निखारने का काम करते हैं, फैशन फैशन के काम में आता है जरदोजी का काम। तो ये काम घटने वाला नहीं है, ये काम बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, लेकिन इसके करने वाले घट रहे हैं। तो अपनी जो कारीगर हैं और कारीगरों की जो कम्युनिटी है, जो उन्हें मजबूत बनाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अब वो पुराने दौर चले गए, पर्चियां कटती थी और काफी सारे काम होते थे, वो पुराने दौर चले गए। ना आपको छुट्टी करने की जरूरत है, बस यही मोबाइल आपके हाथ में, और आपका एक एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब और फॉलो आप जब करते हैं तो आप अपनी कम्युनिटी को, कारीगरों की जो कम्युनिटी है उसे मजबूत करते हैं। और जब वो मजबूत हो जाएगी तो आज जो हम लोग 100-50 लोग या 100-200 लोग निकलते हैं और हमारी कोई सुनता नहीं है, और कभी कभी ऐसा भी होता है हकालने की तरह। क्या वैल्यू है बताओ? अगर वैल्यू तो जब हम अपनी माने के जो हमने मांग रखी है वो पूरी हो जाए। ऐसा तो कभी होते नहीं देखा हमने, कभी भी नहीं होते देखा कि हमने जो मांग रखी थी और वो पूरी हो जाए। दूसरी चीज ये कि कोई कारीगर कोई नाजायज मांग नहीं रखते हैं, और कारीगरों को भी ये चाहिए कि अपना खर्चे भी कम करें। दूसरी चीज के सिर्फ एक काम पे आज के दौर में नहीं रहना चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत भी करने की कोशिश करें, दूसरे साथ में जरिए भी ढूंढते रहें। तो महंगाई कभी रुकने वाली नहीं, ना पहले कभी रुकी, और ना आज रुकी, और ना आने वाले टाइम में रुकेगी। आप कितने भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, किसी से पूछ लो, पुरानी किताबें, पुराने पेपर, अखबार, वीडियो आप देख डालो, महंगाई कभी नहीं रुकी, कभी भी नहीं रुकी। आप चीजों को पुरानी देख लो, किसी के भी दाम नीचे नहीं गिरे हैं, ना रुके हैं। हर चीज हमेशा महंगी होती चली आई। तो ये महंगाई का रोना रोना बेकार है। कोशिश करना है, नए नए जरिए तलाश करने हैं, अपनी इनकम को मजबूत बनाना है, अपने जो अपनी जो लाइन है
कोई भी जरूरी का ही कारीगर नहीं, कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी के लिए है। जो भी आप काम करते हो, अब कारीगर लाइव जो बनाया गया है वो खाली ये नहीं कि जरदोजी के ही कारीगर, लेकिन स्पेशली जरदोजी के कारीगरों के लिए बनाया गया। बाकी कोई भी है वो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है और हमसे जुड़ सकता है। अब ये आने वाले टाइम में आप इसी को फायदा मिलेगा। जैसे कि टैक्स देते हैं, तो टैक्स जो है वो जाहिर में क्या दिखता है कि अरे ये चीज तो थी 10 रुपए की, इस पे 4 रुपए टैक्स लग गया या 2 रुपए टैक्स लग गया, तो ये एक्स्ट्रा गया, लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं जाता है। क्या होता है कि वो पैसा जाता है सरकार के पास। अब आप हो अपनी गली का रोड या मेन रोड या कोई भी ऐसा काम, वो आप नहीं करवा सकते 2 रुपए से या 10 रुपए से, लेकिन वही पैसा जब टैक्स बन के सरकार के पास जाता है, करोड़ों लोग जब वो टैक्स देते हैं तो वो सरकार के पास कई हजार करोड़ बन के पहुंचता है। और जब कई हजार करोड़ बन के पहुंचता है तो वो एक मुफ्त के रूप में डेवलपमेंट के नाम पे वो पैसा सरकार रिटर्न करती है। उससे ये आपके सारे सरकारी काम जो रोड वगैरह है और तमाम चीजें वो तैयार करी जाती है। तब आप उससे अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर और ये सब चीजें दौड़ाते हो। तो कोई भी चीज है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता हर जगह पैसा लगाना। आप अपना टाइम लगा के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हड़तालें हमेशा से होती आई, आगे भी हो सकता होती रहे, तरीके बदलना है। आप डिजिटली या जो है डिजिटल हर चीज का दौर होता है। पेपर का दौर था, आज डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड, इसका दौर है। सोशल मीडिया एक जरिया है, कमजोरों के लिए एक हथियार भी है। आप कमजोर हो, आपकी कोई सुनता नहीं है, जहाँ जाते हो भगा दिए जाते हो, आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती। तो सोशल मीडिया एक हथियार भी है आपके लिए, इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जो लोग आपके लिए टाइम लगा रहे हैं, जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करें। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? आपके लिए जो भी प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जैसे कारीगर लाइफ है, उस पे जाकर रजिस्ट्रेशन करें, दूसरों का कराएं, उन्हें बताएं। यूट्यूब है, कारीगर लाइफ का चैनल है, इंस्टाग्राम है, कारीगर लाइफ का पेज है, उस पे जाएं, जुड़ें, जो भी समस्या है, जो भी बात है, उस पे रखें, बताएं, कमेंट करें, दूसरों को शेयर करें। क्योंकि जब वो अभी आप 100 लोगों के साथ चले गए, कौन सुनने वाला है? लेकिन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब 1-2 हजार, 1-2 लाख या 1-2 करोड़ जब कारीगर उससे जुड़े होते हैं, जब जुड़े होंगे, और वहां पे सबकी एक ही मांग जो होगी, और उसका जब एक पर्चा वहां से निकलेगा, एक वीडियो वहां से निकलेगा, वो दम रखेगा, वो दम रखेगा और हर कोई सुनेगा। मीडिया भी सुनेगी, पेपर में भी आएगा, न्यूज चैनल पे भी आएगा, दुकानदार भी देखेगा कि हाँ भाई इतने लोग हैं, इतने लोगों को तकलीफ है। अभी क्या है, हजारों लाखों कारीगर हैं, हड़ताल करते हैं, 100 लोग, 100 लोग इकट्ठा हो गए, चले गए। अरे एक बड़े दुकानदार के कारखाने में आप चले जाओ या फैक्ट्री में चले जाओ, 100 कारीगर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। उसे क्या फर्क पड़ेगा आपकी हड़ताल से? चलो उसमें से उठ के आप ही के 10-20, क्या होएगा उससे? वही हमदर्दी के नाम पे 10 रुपए, 15 रुपए, अब 20 रुपए तो कभी हमने देखे ही नहीं बढ़ते हुए। हमेशा वही 10 रुपए, 10, 12, 15 रुपए, बल्कि 15 रुपए भी मुश्किल से वही 7, 8, 10 रुपए यही बढ़ जाते हैं बस। क्या होता है इससे? तो नादानी ना करें। अब आज के दौर में डिजिटल इंडिया और डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया का सहारा ने, और चलाते हैं, आप टाइम लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपनी चीजों के लिए भी लगाएं, अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करें। बस इससे ज्यादा अब काफी वीडियो लंबी हो गई, अगर आपको बोर भी लगे तब भी देख लें, क्योंकि आप ही के काम की बात है। और जो भी चैनल है उनसे जुड़ें, जो बात है वो रखें, दूसरों को शेयर करें। और ठीक है, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।